जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर दोस्तों आपको मैं आज सैर करवा रहा हूँ माइंड टाउन सेंट्रम की। तो एक हिस्सा हमने जो कवर कर लिया है पार्ट 1 में, वो ज़रा लंबा हो गया था। तो ये देखें यहाँ कितने खूबसूरत किस्म के ये जो एड बेयर जिसको हम बोलते हैं, और उर्दू में क्या इसको कहते हैं ये मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। वक्त के साथ साथ इंसान का जो हाफजा कमज़ोर हो जाता है। तो ये देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने जो फल फ्रूट सामने रखे हैं। जो लोग आते हैं वो यहाँ आके इस तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किलो 2 किलो वो लेके यहाँ से चले जाते, फिर काट के इन्होंने पर किलो 390 से, ये देखें इसकी प्राइस अगर हम पाकिस्तानी में चेक करें तो 390। 1 यूरो जो है 330 का है, तो 3 हो गए 1000 और तकरीबन 4000 नहीं 1 यूरो 330 का हो गया। 3 के ये हो गया 1100 रुपये तकरीबन पाकिस्तानी का 1 किलो यहाँ जो है ना ये मिल रहा है तरबूज। लेकिन पाकिस्तानी को हम इसलिए कंपैरिजन करते हैं कि बाद लोग पाकिस्तान में भी देखते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये है गैलरिया ऑफ। इसकी मैं सिर्फ एक झलक एंटर होने के बाद थोड़ी सी दिखा दूँगा, क्योंकि इसके 2-3 हो सकता है फ्लोर होंगे, तो वो हमारा आज दिखाने का मकसद यहाँ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ जो माइंड टाउन सेंट्रम को एक झलक बाहर से दिखाने का। ये देखें जितना बड़ा ये नीचे इसका हिस्सा है, ऐसे ही इसके ऊपर इसके एक चीज़ सिर्फ मैं दिखा सकता हूँ जो इनका नक्शा लगा होता है। ये देखें यहाँ इन्होंने लगाया हुआ है कि कितने % इस वक्त इनके ऊपर वो जो सेल या प्राइस कम चल रही है। लेकिन इसका एक सीढ़ियों के पास वो नक्शा होगा, वो मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और किस क्वालिटी की अवेलेबल हैं। अमूमन एक नक्शा बना होता है कि फ़लाँ फ्लोर पे ये है, फ़लाँ फ्लोर पे ये है। ये आ गया वो सामने। अभी जैसे ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या, ये देखें हम इस वक्त खड़े हैं ज़ीरो इस जगह पे, यानी लिखा है कि यहाँ पे क्या क्या है। फिर ऊपर ख़वातीन के लिए जो कपड़े हैं, फिर उसके बाद सेकंड पे जाएंगे आदमियों के लिए इंग्लिश में और जर्मन दोनों ज़बान में। फिर अब तीसरे पे जाएंगे तो बच्चे और किताबें और ये वो ये सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। इसका मतलब है कि 3 फ्लोर हैं और एक नीचे यानी अंडर तहखाना जो पहला, ये देखें ये नीचे पे जाता है रास्ता। यहाँ इन्होंने बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ गुब्बारे लगाए हुए हैं और साथ 8990 यानी कि 12900 से काट के ये रिंग, यानी ये होगी फाइन हाथ से बना हुआ डायमंड जिसको कहते हैं कि हीरे की बनी अंगूठी। ये भी आपके इल्म में इजाफे के लिए रहेगा कि बाद लोग जो महंगी चीज़ पसंद करना चाहते हैं शादी ब्याह के मौके के लिए। इस साइड से हम एंटर हुए थे, यहाँ से हमने आगाज़ किया था। अब हम यहीं से दूसरी साइड को चलते हैं। मेन जो इनका दुकानों की दरमियान में से जैसे एक आप कह सकते हैं कि रास्ता बना हुआ है खुला, और लोग यहाँ धूप के मज़े लेके बैठ के कुछ किताबें पढ़ रहे हैं। ये देखें टॉम टेलर डेपो। यहाँ अमूमन जो खूबसूरत सजावट वाली चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं, जिसमें लोग अपने घर को सजाने के लिए। फिर ये वोडाफोन की शॉप है, टेलीफोन वो जो मोबाइल वाली। इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं तो लॉयड जर्मनी डॉगलस पीछे थी, वो एक ज़ीरो स्टोर। फिर ऑर्टिज़ ऐसे हाउस, यानी यहाँ दुकानें वो भी हैं, यहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं। फिर आगे अगर हम यहाँ दरमियान में भी कुछ काम हो रहा है, ये ग्रेने ये देखें ये लकड़ी की बात प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई। तो इस साइड से रास्ता ले लेते हैं क्योंकि 50% सेल का ये मशहूर स्टोर है पिक एंड क्लोपनबुर्ग। यहाँ की जो प्राइसेस होती हैं ये जहाँ भी आप चले जाएँ काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। बाद लोग बस महंगी चीज़ें लेने के आदी होती हैं उन्होंने भाई। और बाकी यहाँ पे दरमियान में ये कोई लगता है कि कोई गार्ड नई चीज़ बना रहे हैं या ऊपर छत लगाना। बहरहाल ये अगली दफ़ा पता चलेगा। ये इंटीमिसिमी, अच्छा ये ख़वातीन के मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं। यहाँ फिर आ गया जी जो ये भी ख़वातीन से मुतल्लिक़ा वो जो लॉकेट्स, हार या जो रिंग और कानों वाले। फिर ये ओनली, ये भी कपड़ों का स्टोर है ओनली के नाम से। यहाँ आप देख सकते हैं ख़वातीन की मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं।
इस साइड पे जब ज़ारा स्टोर भी मशहूर है, ये भी ख़वातीन और बच्चों के लिए जो कपड़े होते हैं। तो अभी हम चढ़ेंगे सीढ़ियों से ऊपर, एक स्टेप हाई, तो यहाँ आप देख सकते हैं लाटीना, ये हाँ ये आइसक्रीम वाली आइस पिनुस। मुझे आज से 20 साल पुराना वक्त याद है, 20-22 साल यहाँ तो कुछ भी नहीं होता था, एक रेडी खड़ी करके वह आइसक्रीम बेचा करते थे, फिर चिकन। और ये मुझे लग रहा है कि हम जहाँ पहुँचे हैं ना, यहाँ टेस्ट ऑफ एशिया याना एशिया की जो एशियन फूड है उसका कुछ यहाँ फिर वो यूरोपियन, ये देखें ये जी ग्रिल, मैक्सिकानिश ग्रिल लिखा हुआ है। फिर यार बेकर लॉर्ड बेकरी। और यहाँ भी जो रास्ता है इस साइड से, जिस तरह आपने पीछे से एक रास्ता देखा कि वो उतर के गाड़ी से पार कर, ये देखें बेकरी ज़बरदस्त किस्म की। इसके अपोजिट भी रॉयल डोनट्स फिर नॉर्ड्स है। ये काफ़ी पुरानी दुकान है। यहाँ वो फ़िश की प्रोडक्ट्स होती हैं। और इससे आगे अगर देखते हैं तो बेस्ट वोर्स्ट। अच्छा, इसमें ये क्या चीज़ है, लग रहा है यही वो खाने पीने का, ये पूरा जो ना मामला ये ऐसे ही लग रहा है। यहाँ ये खाने पीने वाली वो सारी चीज़ें। और फिर जब हम इस साइड पे पहुँचते हैं, मुझे लगता है ये फूड गार्डन जिसकी मैं जिक्र कर रहा था ना, गार्डन वो बॉल्स। इस साइड पे अगर हम देखें, ये बच्चों को सैर करवाने के लिए जो लोग हाथ, बल्कि इसमें तो बड़े भी बैठे हुए हैं साथ। यहाँ भी स्टेला कुछ इस साइड पे। अच्छा, ये भी पूरी की पूरी एक गैलरी बनी हुई है, जिस तरह दूसरी साइड पे ये पहले नहीं होती थी। तो मैंने काफ़ी सालों के बाद आया हूँ यहाँ, तो इसको भी मुझे लगता है कि जहाँ से हमने गाड़ी पार्क करने के बाद रास्ता दूसरी साइड को लिया था, गालबन ये वो वाली गैलरी है। क्योंकि बज़ाहिर जो ये नज़र आ कि इस गैलरी में बाहर निकलने के बाद ये जो रास्ता अभी जाएगा गाड़ियों की तरफ, पार्किंग एरिया की तरफ, ये एक पूरा एक तरह का राउंड सा बना हुआ है। ये सामने वो नज़र आ गया, यहाँ से हम निकल के गए थे उस साइड पे। तो जब हमने वापस जाना है, ये देखें पहले हमने लेफ़्ट से पूरा राउंड लगाया है, पूरी गैलरी उधर से देखी है। एशिया फूड, सुशी बार, कैल्विन क्लाइन के, या फिर अच्छा यहाँ से फिर आगे दूसरे स्टोर से भी। लेकिन ये पूरा एरिया जो है ना, ये लगता है कि खाने पीने वाला एरिया है। इस साइड पे भी आप देख रहे हैं प्रीमियम डिनर। और ये डिनर का तो खैर मशहूर व मारूफ है, वैसे ही जो तुर्की हैं छाए हुए हैं। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि इसी एरिए से पूरा राउंड मुकम्मल कर लेते हैं। पहले ये एक ही गैलरी होती थी, एक ही रास्ता होता था, अब इन्होंने इसको राउंड की शक्ल में बना दिया हुआ है। तो ये H&M मशहूर स्टोर है। और इस साइड पे अगर जाएंगे हम, ऊपर से जब चक्कर लगा के आएंगे तो उसी गैलरी में आ निकलेंगे जहाँ से हमने दरमियान में से राइट टर्न ले लिया था। अभी चलते हैं आगे। धूप के अंदर बहुत मज़ेदार मौसम है, कोई गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है और रश भी नहीं है इस वक्त लोगों के। देखिए टे गोट, ये एक बेसिकली श्वाइस स्विट्ज़रलैंड वालों की एक दुकान है जो इन्होंने मुख्तलिफ यहाँ बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं उसमें रखी हुई। स्टार राम, अच्छा इसके अंदर भी दो कपड़े हैं। ये देखें, ये घड़ियों की दुकान फिर आ गई। वहाँ पहले भी आपने एक देखी थी टेट्रिना, ये भी कपड़ों की दुकान आ गई इस सर पे। और ये आ गया जी नेंस एस्प्रेसो। फिर यहाँ से एक रास्ता और पार्किंग की तरफ जा रहा है। बड़ी अच्छी इन्होंने सहूलत दी है कि जहाँ जिसको पार्किंग मिली है वहाँ से करीब निकल के बाहर वो पहुँच सके। ये कोमा के नाम से स्टोर है जी, ये पीछे ला कोस्टा, और फिर ये कंट, और फिर इस साइड पे अगर देखते हैं मिस्टर स्पेक्स, ये एनको की आ गई। और यहाँ ये दरमियान में है, जिस तरह बाकी स्टोरों में होता है हैंडियों के कवर, और अगर किसी ने हैंडी का काम करवाना है तो वो करवा सकता है, बाज़ का छोटी मोटी चीज़ें। फिर ये आ गया रिचुअल्स, ख़वातीन से मुतल्लिका। इस साइड पे अगर हम देखें ओलंप और स्टैंडर्ड्स, ये भी ख़वातीन से मुतल्लिका कोई लग रही है, डेकोरेशन की गई है गालबन थोड़ी सी। अंदर ये झाग सारी नज़र आ रही है कोई इसके अंदर, और ये खुशबू भी बड़ी अच्छी है इसकी ना। ये ख़वातीन के मुतल्लिका चीज़ें हैं सारी।
और यहाँ दरमियान में फिर बैठ के लोग जो को इंजॉय करने जो छोटा सी दुकान बनी हुई है डोनर टाइप की, बाज़ औक़ात लोग चलते फिरते उनका दिल कर पड़ता है कहीं बैठ के खा लें। अब ये भी कोई खा पी रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें एमिलियो अडानी, ये भी कोई स्टोर है नामी ग्रामी कपड़ों के। और इस फॉर वर्क, ये इसके अंदर वो मशीनें हैं जो आजकल मॉडर्न चल रही हैं, स्टॉप्सहॉगन जिसको हम वैक्यूम क्लीनर जिसको बोलते हैं, 1 2 3 गोल्ड के नाम से आगे जैकुल्स। ये फिर बच्चों के लिए जब बच्चे शाम को आते हैं या जिस वक्त माँ बाप के तो उनको थोड़ा बहलाने के लिए उन्होंने ये भी इंतज़ाम रखा हुआ है अंदर। और ये पोलिश हेड, अब इसके अंदर क्या है, अच्छा ये वो गालबन लोग जो बैठ के अपने काम करवाते हैं, एस्टे हाउस वो बने। लेकिन यह वो या तो ये है कि वो नाखूनों का, या फिर ये है कि वो मसाज सेंटर। यहाँ फिर नास्पा बंक, इन्होंने बाहर मकान भी लगाए हुए हैं जो यहाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा कोरोना के बाद मार्केट के अंदर एक भूचाल सा आया हुआ है कि लोग जो हैं मकान बेचना चाहते हैं, ख़रीदार नहीं है, जिसकी वजह से प्राइसें नीचे गिर रही हैं। ये फिर सुपन पिज़्ज़ा, ये भी देखें दरमियान में बिल्कुल लटीना रेस्टोरेंट, बिस्ट्रो नॉन। यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर किसी ने बैठ के बाहर के मौसम में, बाहर का माहौल में इंजॉय करना है तो यहाँ बैठ के खाए, और अगर अंदर बैठना है तो अंदर के लिए भी उन्होंने रखी हुई है जगह। ले जी, ये अब हम मेरा ख्याल उस जगह पे पहुँच गए हैं थाईलैंड। अच्छा है थालिया, ये मुझे लगता है कि वो किताबों का वो बहुत बड़ा कोई स्टोर है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किताबें मिलती हैं। जो फ्रैंकफर्ट के अंदर भी ये है। फिर ब्रोइंडिगर, ये भी कोई बहुत बड़ा लग रहा है कि कोई स्टोर है। ये वो देखें पूरा राउंड मुकम्मल करके ये जो है ट्रेन पहुंच गई। बाद लोग नहीं चल सकते तो उनके लिए फिर उन्होंने, फिर ये देखें ये वर्क कॉर्नर, इस साइड पे भी वुलवर्थ स्टोर है। और पीछे इसके इस साइड पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पार्किंग एरिया शुरू हो जाएगा, स्टोर्स नहीं है इस तरह। ये देखें ये थालिया, यहाँ से एंट्री है, बहुत बड़ा स्टोर है, ऊपर इसकी 2 फ्लोर है। फिर यहाँ से हम आगे अगर जाते हैं तो ये दरमियान में से एक रास्ता डीएम आ गया। और नानू नाना, ये नानू नाना बड़ा मशहूर स्टोर है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं हर तरह की जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। और ये वो उस जगह पहुंच गए हम जहाँ से हम गाड़ी पे पहले गुजरे थे। सामने वो सिनेमा आ गया जो मैंने आपको दिखाया था। वुलवर्थ की साइड पे अगर हम सामने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दूसरी साइड पे गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई है, इसी तरह इन्होंने बहुत बड़ी पार्किंग का एक एरिया साइड पे बना दिया हुआ है। अगर किसी का दिल कर रहा हो कि भी हमने इस तरह स्टोर को गाड़ी के इसके इन डब्बों छोटे छोटों में बैठ के इंजॉय करना है तो ये देख लें, लोग इसमें बैठे हुए हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये पार्ट थोड़ा लंबा हो गया है और ये ऐसे ही दुकानें हैं जिस तरह आपने उस तरफ देखी। स्टारबक्स कॉफ़ी मशहूर, जर्मनी में इसकी बहुत सी ब्रांचें हैं। लोग जो अपना कॉफ़ी पीना चाहते हैं, बाज़ लोग इसके अलावा कहीं और नहीं जाते। फिंक स्टोर है जिसमें जूती भी हैं और फिर लेडीज़ के वो जो बैग्स वगैरह होते हैं गालबन। और टेली, ये मिनी स्टिच, ये भी यहाँ भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं बच्चों से मुतल्लिका। ख़वातीन का ये कपड़ों का स्टोर आ गया। हंसन्स नाम का भी स्टोर है यहाँ। और गेस, लेविस, तकरीबन जो मशहूर स्टोर होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर इस साइड पे अगर हम देखें ये लिखा हो जी एप्पल रात, ये भी बहुत बड़ा स्टोर नज़र आ रहा है और ख़वातीन के कपड़ों का। यहाँ बाहर यहाँ भी दरमियान में बैठती है। फिर ये स्निप्स, यहाँ भी जूतियों की दुकान है। बेटी बार्कले, ये भी नज़र आ रहे हैं, ये वो जो कपड़े हैं। और फिर ये शीबो स्टोर आप जानते हैं यहाँ काफ़ी बड़ी अच्छी मिलती है। आपको थिके आ गया सामने, और बॉस और अबेले ऑप्टिक। फिर आपको थिके, ओलिवर, ये भी कपड़ों का स्टोर आ गया। इस साइड पे टोनी हिलफिंगर, इनके भी स्टोर में काफ़ी सेल होती है। कनाडा जब भी लोग जाते हैं वहाँ से बहुत सारी खरीदारी करते हैं क्योंकि वहाँ तो एक्स्ट्रा ही सस्ते होते हैं। फिर ये लीबस्किंड आ गया जी, बर्लिन के नाम से। ये अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से हमने वो दूसरी राइट साइड पे टर्न ले लिया था। और अब मेरे ख्याल में ये पूरे का पूरा जो माइंड टाउन सेंट्रम है
ये आपने देख लिया है गाबोर। यहाँ भी ख़वातीन, एक चीज़ जो इस साइड पे फिर वो पार्किंग वाला एरिया है, लेकिन दूसरी साइड हमने जो पार्किंग की थी ये देख सकते हैं। फाओका वालों ने भी अपना इश्तिहार लगाया हुआ है ताकि लोग अपना वो इंश्योरेंस लें। टे गिशवेंडनर, यहाँ टी की मुख्तलिफ अक़साम मिलती हैं। एट्स सर्विस में ये बड़ी मशहूर बेकरी है। यहाँ से हमने दूसरी साइड को अपना डायरेक्शन कर ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूरे का पूरा ये देखें, ये निशान बना हुआ है फूड गार्डन, लेकिन इसका जो साइन उन्होंने दिया हुआ है इस साइड पे दिया हुआ है। तो अब हम इस साइड को निकलते हैं ताकि आपको पीछे जो नॉर्मल दुकानें थी, तो फूड गार्डन जो बना है हम इसका भी एक दफ़ा ये देखें। ज़ाहिर ये एक गार्डन ही नज़र आ रहा है। यहाँ इन्होंने एक बार इस वक्त, क्योंकि धूप है, दोपहर का वक्त है, 4 बज रहे हैं, ज़्यादा लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन जब शाम का वक्त होगा, जब मौसम ज़रा बेहतर हो जाएगा, तो फिर लोग यहाँ पे बहुत कसरत के साथ आएंगे। रेस्टोरेंट एंड बार आश के नाम से। फिर इस साइड पे आप देखें हॉलिक्स, ये सारा इन्होंने ये इसको नाम दिया है जी गार्डन, फूड गार्डन। जिस तरह मुख्तलिफ स्टोरों में फूड कॉर्नर होता है जब हम कहीं जाते हैं, तो यहाँ इन्होंने इसको फूड गार्डन, क्योंकि इसको उन्होंने तकरीबन गार्डन की शक्ल, पौधे हैं, बाहर बैठने की जगह है। इस साइड पे देखें ये सारी पार्किंग एरिया शुरू हो गया, और ये मोश के नाम से पिज़्ज़रिया, पास्ता, ये सारा के सारा यहाँ मौजूद है। मेरा ख्याल अब हमारा मुकम्मल हो गया एपिसोड, तो फिर बाकी इंशाल्लाह कोई नई चीज़ के साथ